आज हम हल करने वाले हैं क्लास 10th की प्रश्नावली 1.1। तो इसमें हमने कल पहला सवाल करा दिया था और दूसरा सवाल आज हमारा है, जिसमें बताया गया है दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का हो सकता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हमने कल एक सूत्र बताया था जिसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। यूक्लिड विभाजन, इसका सूत्र होता है a बराबर BQ+R। तो जिसमें जो a होता है वो b से बड़ा होता है और जो b होता है वो r से बड़ा होता है, r 0 से बड़ा होता है। तो हमने कल ये बताया था। अगर आपको नहीं पता है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है और कल की जो वीडियो थी इसकी भी हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है। तो हमारा ये प्रश्न है, इसमें ये कहा गया ये दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q या 6q+3 या 6q+5 के रूप का हो सकता है। तो हमें सिद्ध करना क्या है, हम लिख लेते हैं। हमने लिख लिया है कि कोई भी विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 का रूप में होगा। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो चलो हम सिद्ध करते हैं। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जो a होता है वो b से बड़ा होता है, b r से बड़ा होता है। तो हमारा जो ये समीकरण दिया हुआ है 6q+1, इसमें जो 6 दिया है ये हमारा ये b है और जो 1 दिया है ये हमारा r है। तो हमने बताया कि जो b है वो r से बड़ा होगा, यानी कि हमारे जो 1 है वो r के मान कितने हो सकते हैं हमारे इसके लिए। तो वो r के हमारे मान होंगे r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5, क्योंकि 6 अगर अंक हम लेंगे तो हमारा 6 b के बराबर हो जाएगा, इसलिए हम 6 नहीं लेंगे। तो हमारे r का मान क्या निकले 0, 1, 2, 3, 4, 5। हम सभी मानों को एक एक करके इस समीकरण में रखेंगे और जो q है ये भागफल होता है, इसको हम 1 मानेंगे फर्स्ट नंबर। तो r बराबर 0 रखने पर तो a बराबर BQ+R। तो हमने b बताया क्या था, हमारा b था हमारा 6, q को क्यों उतार दो, प्लस r हमने कितना लिया 0 हो गया। तो इधर a बराबर कितना हो गया, a इधर 6 क्यों हो गया। अब q बराबर 1 रखने पर, q बराबर 1 रखने पर, क्योंकि q बराबर 1 रखने पर सही रहता है। आप 2 भी रखते हैं, 3 भी रख सकते हैं, पर आपको 5 मानों में 6 मानों में एक ही संख्या रखनी है। तो q रखेंगे जिससे हमें आसानी मिलेगी। तो a बराबर 6 गुणे 1, तो a बराबर कितना हो गया हमारा 6 चला गया। अब इसी प्रकार दूसरे स्टेप में करेंगे, इसमें लिख लेंगे r बराबर 1 रखने पर a बराबर BQ+R। तो a बराबर कितना, b हमारा 6 है, q+r हमारा 1 है। q बराबर 1 रखने पर a बराबर 6 गुणे 1 + 1, तो हमारा आंसर कितना आ गया 6 × 6 1 7 हमारा आ गया। इसी प्रकार तीसरा करेंगे हम। थर्ड हमारा हो गया r बराबर 2 रखने पर हमने थर्ड इक्वेशन हल कर ली है इसी प्रकार, जिस प्रकार पिछली हल की थी आप चौथी भी हल कर लेंगे इसी प्रकार। देख सकते हैं हमने चौथी भी इक्वेशन हल कर ली इसी प्रकार है। अब हम r बराबर 4 हमारे 3 रख चुके हैं, हम चौथा और पाँचवा रखेंगे। तो हमने चौथी और पाँचवीं r के मान रख चुके हैं, चौथा और पाँचवा, ठीक। तो हमारे आंसर आ चुके हैं। तो हमारे पहले में आए 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11। अतः हम कह सकते हैं कोई पूर्णांक, क्या कह सकते हैं, अतः कोई पूर्णांक 6q, 6q+1, 6q+5
2, 6 प्लस 3, 6 प्लस 4, 6 प्लस 5 के रूप का हो सकता है। तो हमारा ये आंसर आ गया। हमें यही सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया। हमने तीसरा क्वेश्चन लिख लिया है। तो इसमें बताया गया है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बेड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अर्थात उनकी एक टीम बनाई गई जिसमें उनको बराबर बराबर बांट दिया गया। तो कितनी संख्या होंगी टीमों की। तो अगर आपने पहला वाला जो हमने बताया था, पहला वाला सबसे पहला क्वेश्चन, उसमें आपने वीडियो देखा है तो आप इसे लगा सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो फिर से कह रहे हैं, सबसे पहले पहली वीडियो देखिए, उसमें मैंने समझा दिया है। तो हमको तो बताना है, तो हम चलते हैं। तो हम यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। तो सूत्र हमारा क्या था यूक्लिड विभाजन का? हमारा था A बराबर BQ प्लस R। तो हमारी सबसे बड़ी हमने बताई, सबसे बड़ी संख्या हम इधर उतार कर लेंगे। 616 बराबर हमारे कितने 32, तो 32 लिख लेंगे। इसका मतलब विभाजन करना है। तो हम 32 को, अगर आपको नहीं पता है तो हम बता देते हैं इधर करके आपको कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, इधर 32 लिखना है और 616 हमारा हो गया। फिर 32 एक हम 32 कर देंगे तो हमारा बचेगा 30 और इधर 6 उतार दिया तो 32 9 288। तो हमारे यहाँ बचेंगे, ये हमारे 8 बचे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 8 बचे तो हम ये करेंगे और 32 को इधर उतार देंगे। फिर हम 8 चक्कू 32। तो हमने क्या किया, पहले इसको 19 से गुणा कर भाग किया मतलब। तो फिर हमारा शेषफल बचा 8 बता देंगे, यानी कि 616 को हमने विभाजित किया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम 32 को इधर लिख लेंगे। फिर 32 को हमने 8 से 8 गुणे 4 और प्लस 0, 8 चक्कू 32, इधर 32 हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया 8। ये वाली संख्या हमारी आ गई। तो हमारे कितने होंगे जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, तो 8 होंगे। आता है उनमें स्तंभों की संख्या 8 होगी। तो हमने चौथा क्वेश्चन लिख लिया। इसमें बताना हमारा है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हमें इसमें संकेत भी दे दिया था। उसमें लिखा था यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब ये मतलब यहाँ नहीं लिखा, हमने उसमें किताब से पढ़ रहे हैं। तो उसमें लिखा है कि यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब 3q+1 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 का रूप में लिखा जा सकता है। तो हम संकेत का प्रयोग करते हुए हम इसको निकालेंगे और हम एक छोटी सी विधि से हम इसको हल कर सकते हैं। हमने दो नंबर बताया था, उसी प्रकार हल कर सकते हैं, पर वो काफ़ी लंबी विधि हो जाती है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले, माना x कोई पूर्णांक, हम लिख लेते हैं, फिर आपको हम पूरा समझा देते हैं। तो हमें कुछ जो संकेत हमें दिया था वो कुछ लंबा था, हमने लिखा है डायरेक्ट सीधे ही। माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+ के रूप में होगा, यही इसमें बताया गया था। और हमको सिद्ध करना है, ये भी हम लिख लेते हैं। तो हमको सिद्ध करना है कि प्रत्येक
का वर्ग यानी स्क्वायर जिसको हम कहते हैं 3m या 3+1 के रूप में लिखा जा सकता है। ये हमको सिद्ध करना है, तो हम इसको अब सिद्ध करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ, अब हमें इसमें देखो पता चुका है प्रत्येक का वर्ग, तो वर्ग करके हमें इसको हल करना है। तो पहला हमारा है 3m + 3m1, तो हम लिखेंगे, अब हम यहाँ उतार लेंगे 3q का होल स्क्वायर, तो हमारा ये हो जाएगा 3 3 9 q स्क्वायर। तो इसको इसमें 3 हम कॉमन ले लेंगे, 3, तो ये जाएगा q, सॉरी तो 3q स्क्वायर, ठीक। जहाँ थ्री क्यू स्क्वायर का मान m रखने पर तो हमारा होगा 3m। और दूसरा हम इसी प्रकार करेंगे, तथा 3q + 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें वर्ग करने को कहा है, तो हमारा यहाँ होगा 9q स्क्वायर + 12q + 4। यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर खोला गया है, तो इसमें हम दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पर हमको 1 करना है, तो हमारा ये सीधे सही कर देते, तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा, इसको भी हम सही करते। तो हमने इसका फार्मूला खोल लिया, a + b का होल स्क्वायर, जिसमें हमारे ये अंक आए हैं। इसके पश्चात हम 3 इसमें कॉमन लेंगे, 3 हमने कॉमन लिया, तो हमारे अंदर ब्रैकेट के अंदर बचे 3q स्क्वायर + 2q, इतना लेंगे, प्लस इसको बाहर कर देंगे। फिर उसके बजाय जहाँ लिखेंगे, जहाँ 3q स्क्वायर + 2q बराबर m है, तब हमने जब 3q स्क्वायर + 2q को रखा तो बराबर m रखा, तो हमारा आंसर 3m + 1 आ गया। तो अब हम तीसरा पार्ट कर लेते हैं इसका। तो हमने लिख लिया है 3q + 2 का होल स्क्वायर, तो इसको खोलेंगे तो हमारा होगा 9q स्क्वायर + 12q + 4। फिर इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें से 3 कॉमन लेंगे, पर हमारा ये 4 रह जाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 9q स्क्वायर + 12q प्लस इसको कर देंगे 3 + 1, तब हमारा 4 बनता है। तो हम इसको इधर निकाल दिया, एक को नहीं लेंगे और 3 को लेंगे, तो कॉमन हमने यहाँ ले लिया, तो हमारा होगा है 3 कॉमन ले लिया हमारा, तो हमारे अंदर बचेंगे 3q स्क्वायर + 3 चौको 12 और +1, इधर हो गया ये 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3q स्क्वायर + 4q + 1 बराबर m रखने पर, तो हमारा यहाँ होगा 3m + 1, ये हमारा